चलेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, बात नहीं करना है, सुनिए ध्यान दीजिए। आप देखिएगा, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और तीसरे में आपका 10 सवाल दिया गया। 10 सवाल है, 10 सवाल है, लेकिन आप उसको देखेंगे, आसानी देखेगा और ध्यान दीजिएगा। ये सब उस जितना भी सिलेबस है ये आपके समांतर श्रेणी का, उसमें सबसे अगर देखा जाए महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन आपके यही से उठते हैं। आए बात समझ में? किताब दीजिए तो देखिए सवाल क्या दिया गया। इसमें लिखा एपी, एपी का मतलब अगला पद। इसमें देखिएगा आप लोग को सवाल लिखा गया है, ए बराबर लिखा गया, ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50। तो एन और एस एन का मान बताओ। यही कहा क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब सोचिए आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें जो चीज इसमें कहा है उसी पे देखेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। यहाँ लिखा ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। तो एन और एस एन का मान बताना है। तो पहले आप एन का मान निकालेंगे। एन का मान निकालने के लिए आपको हमेशा यह आपको ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा। ए एन बराबर ए प्लस कोष्ठ में एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें कितना है 50 कर देंगे, 5 ये आपका 5 कर देंगे प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है 3 हो जाएगा। ये आप करेंगे इसमें 50 माइनस 5 और बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 45 और बटे क्या आ जाएगा 3 बराबर लिखेंगे एन माइनस 1। 15 हो जाएगा। तो 15 और बराबर एन माइनस 1, इसको उठा इधर करो। 15 प्लस 1 बराबर एन, 16 बराबर एन। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि एन की वैल्यू 16 मिल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग सूत्र लगाएंगे जो आप सबको पता है। यसन का सूत्र लगाएंगे। एन बटे 2 कोष्ठक में 2a प्लस कोष्ठ में एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए जो चीज आपसे कहा जाए उसको विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। और आप देखिएगा इसमें अब एन की वैल्यू आपको 16 मिल गई है, तो ये 16 ऐसे लिख देंगे बराबर 16 बटे 2। जहाँ जहाँ पे एन है वहीं पे 16 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 5, प्लस का चिन्ह लगाओ 16 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है 3। समझ में आ रहा सबको? यस 16 बराबर 2 अट्ठे 16। अब आप इसमें कर देंगे तो 2 बच्चे 10 प्लस 1 15 हो जाएगा। क्या 8, ये देखिएगा 15 हो जाएगा गुणे 3। ये आपका देखिएगा इसमें इस तरीके से, तो ये 16 हो जाएगा। एस एन बराबर एस बराबर 8 गुणे जिसका गुणा करेंगे 10 और 15 तिया 45। तो अब आ जाएगा कितना यस 16 बराबर 8 गुणे हो जाएगा 55 और यस 16 बराबर कितना 440 440 यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिएगा आंसर। ये सवाल आपका तीसरे का दूसरा सवाल, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल देखिएगा। लिखा ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35। तो कह रहा है डी और यस 13 का मान ज्ञात कीजिए। ए ने कह रहा है यस सर। देखिएगा सवाल ध्यान दी बेटा। तो पहले नंबर एक काम करना, आपको डी का मान निकालना। क्या मान निकालना है? लेकिन एक आप यही इसके पहले आप लगाए थे उसमें एन का मान कहा, क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा, जो लोग नहीं जान दे रहे हैं एक बार नोट कर लीजिएगा। ध्यान ही सब कुछ, सब जानिए सबसे बड़ा सुख है।
अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सुख आपको प्राप्ति नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा। हम लाख कितनों बताएंगे आपके पल्ले में कब पड़ेगा, जब आप ध्यान देंगे तब। मैंने पहले ही जिक्र किया है सबसे। जो लड़के इसमें देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे कि जो लड़की टॉपर आई है वो ऐसे टॉपर कभी नहीं हो सकती है। बिना मेहनत किए कहीं टॉपर हो जाए तो नहीं होगी। आपके अंदर एक ललक नहीं है, नहीं तो आप टॉपर क्या, आप भी बहुत आगे निकल सकते हैं। देखिए, मन को एकदम एकाग्रित करके पढ़ना चाहिए। मालूम होता है कि आपको कितना रात भर काम किए हैं, इतने शरीर नर्वस है आपका। आपके अंदर हुमास पढ़ने की होनी चाहिए, जानकारी लेने की आपके अंदर हुमास होनी चाहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमको कुछ करना है। अगर जीवन में कुछ करने की बात आएगी तभी आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नोट कर लीजिएगा, बात कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। मैंने कहा कि a बराबर 7, a बराबर 13, 13 का दिया मान 35 दिया है, लेकिन इसमें डी और देखिए एसन का मान पूछा है। अब आप सोचिएगा, आपसे एन का मान नहीं कहा है, इसीलिए एसन के सूत्र के जगह पे हमको दूसरा सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और उसी के द्वारा लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बताइए, जब एन के बारे में बात ही नहीं किया है तो हम लोग चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे तो जो सूत्र मैंने इसके पहले लगाया हूँ वो इसे भी आप लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। और ये आपके लिए वर्क, मतलब होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आप लोग इसको करिएगा। लेकिन ये मेथड मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद प्रयास की, ठीक है। देखिएगा, यहाँ लिखा गया है ए एन। अब इसमें एक चीज आपको लिखा गया, आपके सामने लिखा गया है ए 13 बराबर 35 लिखा है। तो शिवाजी आप बताइए कितना होगा इसका, क्या लिखेंगे हम लोग? जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो बेटा, फटाक से बताओ तो फटाक से क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, कुछ जानते हैं? चलो पीछे वाला देखिए, कृष्णा जी बताइए, कृष्णा आप बताइए जल्दी से। 48 होगा। चलिए विवेक जी आप बताइए फटाक से। 35 आप बताइए कितना होगा? ये 13 का मान 35। चलिएगा आप बताइए श्रीकांत जी, चलिएगा। हाँ 35। अब ये इस लगाने का तरीका बताओ। ये बराबर 35 ये बता रहा है, लेकिन लगाने का तरीका बताइएगा। कि लड़कियों में कोई बताए भाई? लड़कियों में हाँ, कौन बताएगा? अभी आपने कुछ बोला, फिर कह रहा बताई। हाँ क्या बताएंगे, बताइए। चलो बैठो यार, अब ये कह दिए ना, अब इसके बाद मत बोलना। अब इसके बाद कोई भी और लड़की में, लड़कों में कह कोई तैयार हो बोले, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। जब ऐसे पोजीशन पे आ जाए, आप लोग सक्रिय नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो आपको सब कुछ आ जाता। देखिएगा बेटा, जब आप कहता है कि एन में ए बराबर 13 दिया गया है, तो ए बराबर जब 13 दिया गया है तो आपको सबको पता है कि a बराबर 13 का मतलब a प्लस 12 डी होता है, बराबर 35 समीकरण नंबर 1। अब बताओ, इतना सारा सवाल आपके मन में क्यों नहीं बैठा? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, बस इतना है। अगर आप ध्यान देते तो आपको कभी भी ऐसी सवाल में कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, बैठ जाइए आप लोग। 95% 98% जो लाते हैं, 99% ला रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो सवाल पढ़ लिए उसको भूल गए। अभी आपका कोर्स ये पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप भूल जा रहे हैं। देखिएगा, इसका मतलब क्या समझे कि आपके अंदर लापरवाही पूरी तरीके से भरी हुई है। लापरवाही वाला काम मत करिए बेटा, लापरवाही करेंगे तो धोखा आप ही खाएंगे। हम कितनों अच्छे पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है जब तक लड़का अच्छी जगह ना हो। देखिए, जिसके कोचिंग में लड़का टॉपर हुआ है, लड़की टॉपर हुई है, उसका आज पढ़ाया हुआ उसका क्या हुआ, उसके लिए फायदा हो गया। क्यों हुआ? हम कितनों रगड़े नहीं, फायदा हुआ। वजह क्या है? जब हमारे पास, मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास जो लड़के पढ़ रहे हैं, जितना सोच मेरी है उससे 2 गुना सोच आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच हो जाएगी तो कहीं हमको दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जब आप ध्यान देंगे तभी कुछ आएगा, नहीं ध्यान देंगे तो कुछ नहीं आएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा, जो चीज बता रहे हैं उसको समझिए। तो ये देखिएगा, सुन लीजिए भाई, आप लोग, हम जानते हैं हर बात को इग्नोर करते हो, इसीलिए सफलता सीढ़ी जो बन रही है वो टूटती हुई जा रही है। ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे सीढ़ी टूट रही है। मैंने इसको पढ़ाया और इसका वीडियो भी मैं डाला हूँ, लेकिन फिर भी उसका कोई मतलब नहीं है, डालने से कोई अर्थ नहीं है। एक दिन आपका समय आएगा कि आप उसी को बार बार देखेंगे, लेकिन आज से नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको आज से नहीं पढ़ना है। मैं भी पहले अभ्यास का सवाल लगवाना चालू कर दूं, तब भी आपको परेशानी हो सकती है, आप लोग नहीं लगा सकते हैं, मुझे पता है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ नहीं कोई कर सकता, सिर्फ झूठ भरे हुए है। और दिक्कत होगी तो जब मतलब है क्लास आपका ये तो चल रहा है जो बता रहे हैं, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा जरूर, ये बात नहीं है।
सिर्फ मनमानी की बात में कोई किया कीजिए भाई। यहाँ लिखा a बराबर 7 लिखा है, 7 प्लस लिखा है 12d बराबर आप देखेंगे 35। 12d आपका बेटा यही रहेगा 35, और ये वाला उठा के इधर ये आपका लिखेगा इधर, ये वाला उठेगा तो ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा 7। 12d बराबर आप करेंगे कितना 28 हो जाएगा। तो d बराबर देखेंगे 28/12 आ जाएगा। अब 4 7 28 4 तिया 4 7 28 4 तिया 12, तो d की वैल्यू आपको देखिएगा 7/3 मिल चुका, जो कि आपको पहले ही कहा कि d का मान आपको मिलना चाहिए। सही है ना? तो अब आपने सोचा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब सूत्र लगाएंगे हम लोग एक यसन बराबर लिखेंगे n/2 कोष्टक में। इसका सूत्र एक होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका सूत्र आपका हाँ n/2 और इसका होगा a प्लस एल होता। क्या होता है? ये डायरेक्ट सूत्र होता है। इसमें n की जिक्र नहीं की गई है ना, तो इसमें n का मान नहीं रखना। अभी आप इसके बाद an का लगाने का काम करेंगे, मैं अभी बता दूंगा कैसे लगाना है। तो अब यहाँ देखेंगे यसन बराबर इस तरीके से, तो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 13 रखेंगे। कितना रखेंगे 13 रखेंगे। यहाँ 13 लिखा है तो 13/2 कर देंगे। a की वैल्यू कितना है 7 है, और प्लस का l की वैल्यू कितना है, l का वैल्यू कितना मानेंगे आप लोग 7/3 मानेंगे। अब इसका आप लोग एलसीएम लेके लगा लीजिएगा, किसी को दिक्कत? चलिए इसको आप लगा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसके बाद देखिए फिर तरीका बता रहे हैं, इतना आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा हमने लिखा an बराबर a प्लस पोस्ट में n माइनस क्या इंटू डी लिखे, ठीक है ना? अब देखिए an के बारे में, अब an की वैल्यू दिया है, बोलो नहीं दिया, तो अब लिखेंगे a की वैल्यू। आप बताइए यहाँ n में पद का कोई मान दिया है? नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया तो आप ये n का सूत्र कैसे लगाएंगे? ये भी तो सही है, तो इसकी जगह पे इसका सूत्र कैसे लगा सकते हैं? और दूसरी बात, अगर मान लीजिएगा कि हमने इसमें कहा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये आप देखेंगे, मान लीजिए कि आपने a की वैल्यू निकाला, कैसे निकालेंगे? जब इस वाले को इसमें रखेंगे a प्लस 12d बराबर कितना है 35, तो d की वैल्यू a प्लस 12 गुणे 7 क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या 35। समझ आ रहा है? a बराबर लिखेंगे प्लस 3 चौक के 12 हो जाएगा, और 7 चौक 28 बराबर क्या 35। तो a अब बराबर लिखेंगे 35, इसको उधर कर देंगे तो क्या 28, तो a बराबर कितना आ जाएगा है ना 7 आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप सूत्र लगा लेंगे an का। क्या लगा लेंगे? an का। अगर आपको ये n का मतलब पूछा है तो an का लगा लो, और यसन का कैसे लगाएंगे? अब S13 का मान पूछा तो S13 का मान, ये जो सूत्र आपको फार्मूला बताया है इसी पे आपको काम करना, ठीक? देखिएगा अब यहाँ देखिए l की वैल्यू आप कितना मानेंगे 35, कितना मानेंगे? अब लिखेंगे यस n बराबर 13/2 गुणे का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अब इससे काट दो तो कितना आ जाएगा 2 गुना 21 जाएगा। अब यस n बराबर लिखेंगे 13 गुणे 21 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 200। अब आपका आंसर देखिएगा आगे नहीं आगे चलेगा। इसके बाद सवाल लगाएंगे, इसके बाद सवाल लगाएंगे, इसके बाद देखिएगा इधर आओ, इसके बाद का सवाल देखिएगा आप लोग। लिखा a बराबर लिखा a 12 37 लिखा, a 12 कितना लिखा है 37 लिखा। अब देखिए इसको भी आपको ऐसे ही लगाना है जैसे आपने लगाने का प्रयास किया है। बात समझ आ रही है सबको? नहीं देखिएगा भाई, जो जिसको नहीं आवे वो बेहिचक होकर रोक के पूछ सकता है, और जब तक ले आपको नहीं आप पूछ के लगाएंगे तब तक कुछ नहीं आपको आएगा। देखिएगा इसमें लिखा है तीसरे का तीसरा सवाल, लिखा a12 का मान कितना है 37 है, और d की वैल्यू कितना बेटा 3 है, a का मान पता नहीं है, और यस 12 का मान भी पता नहीं। सही है? अब देखिएगा ये जो सवाल आप दिया जा रहा है इसमें आपको लगाना कैसे है, अभी इसके पहले मैंने जिक्र किया है
यहाँ देखिएगा सब लोग, यहाँ आपने कहा सर देखिए कैसे लगाएंगे इसको, मैं आपको एकदम क्रम से बता दूंगा तो समझ में आपको अभी आ जाएगा। A12 का देख लो तो A प्लस क्या लिखेंगे 11 के बराबर कितना, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो A प्लस 11, अब गुणे कितना कर देंगे D बराबर क्या 37, A प्लस 33 बराबर क्या 37, A बराबर 37 इसको उठाओ 33 कर दो तो A बराबर क्या हो जाएगा 4। बताओ किसी को दिक्कत, तो A बराबर 4 आ गया। क्लियर हुआ। अब आपने कहा कि सर A बराबर मिल गया तो L बराबर क्या मिलेगा, L बराबर कितना मिलेगा, बोलो बेटा 37 मिल गया। समझ में आ गया ना। अब आपको सूत्र लगाना किसका, A का मान मिल गया, आप किसका अंदर लिखाएंगे यस 12 का, इसे लगाएंगे ना। वो बोलो समझ आ रहा है कुछ, n/2। अब क्वेश्चन में क्या कर देंगे लोग, क्वेश्चन में क्या कर देंगे A प्लस L हो जाएगा। सही है। तो ये क्या लिखेंगे यस 12 बराबर क्या लिखेंगे 12/2। अब A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू कितना है 4। अब प्लस का स्क्वायर कितना है 37 है। तो यस 12 बराबर काट दे कितना आ गया 6, तो 6 गुणे जोड़ लो बेटा कितना हो गया 45 ही होगा। तो यस 12 का वैल्यू कितना हो गया 246। तो समझ में आया नहीं आया, नोट कर लीजिए सवाल। चलेगा चौथा देखिएगा A3 बराबर कितना बेटा 15 और S10 बराबर कितना है 125। आप D और किसका A10 का मान बता, A ने कह रहा है। चलिए अब आप लोग इसको देखेंगे कैसे लगाएंगे। तो यहाँ सवाल आपको समझ में आ जाएगा, जब लगाने का काम करेंगे तब, नहीं लगाएंगे कुछ नहीं आएगा। देखिए इसमें हमने कहा A13 तो A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा यहाँ कुछ और मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, देख लीजिए कैसे लगाते हैं। यस देखिएगा 10 लिखा है ना, तो यहाँ n बराबर भी 10 मिला है, मिला नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 का, तो यहाँ लिखेंगे यसन बराबर, तो ये n/2 कोष्टक में 2A प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू देखिएगा। अब यसन यस 10 बराबर 10/2, अब 2A रहने दीजिएगा प्लस, यहाँ आप लिखेंगे 10 माइनस 1 और D रहने दीजिए, और ये आपका 50 कोष्टक का चलेगा। यस 10 देखेंगे बराबर, ये काटे तो कितना हो गया 5। सही है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है बोलो भाई 125 हो गया। सही है। तो अब लिखेंगे यहाँ 2A प्लस ये जाएगा 9D। सही है। अब इसको इस 125 को 5 से क्या करो घपला कर दो, हाँ ये में माही जी में माही 5 गुना 10 25, तो 25 बराबर 2A प्लस 9D समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब आप लोग कहेंगे कि सर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो लिख देंगे A प्लस 2D बराबर 15। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 2A प्लस 9D बराबर कितना 25 है, बराबर 25 लिखिएगा। अब आप सोचिए इसमें 2 का गुणा कर दो तो जाएगा 2A प्लस का 4D बराबर जाएगा 30। आई आपका जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25 हो गया। सही है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैंसिल हो गया। अब 9D में से 4D घटा दीजिए, माइनस का 5D बराबर आपका आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, माइनस प्लस का, तो D बराबर 5/5 काटेंगे तो माइनस का क्या आएगा D बराबर
1। देखिए डी की वैल्यू कितना मिल गया, माइनस का 1। अब समीकरण 1 में रख दो तो सब लोग समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में सर जी वो गलत है, क्या होगा 125 वो माइनस हो जाएगा, 5 बटे में नहीं जाएगा। अब सर जी बटे में नहीं रहेगा 5, माइनस हो 125 जाएगा, बटे 5 प्लस का है ना वहाँ पे, माइनस पूरे लाइन में आधा रेट आधा प्लस नहीं करो। अब आपको जो बताया जा रहा समीकरण 1 में देखिए डी का मान रखने पर, मान रखने, देखिएगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो अब लिखेंगे a प्लस क्या 2d बराबर कितना है 15 है, a ना है, तो a प्लस 2 गुणे इसका होगा माइनस का 1 बराबर क्या 15, a प्लस माइनस का क्या होगा 2 बराबर क्या 15, 2 को उठा के कहाँ फेंकोगे 1 इसके पास, तो a बराबर क्या हो जाएगा 15 है और प्लस का 2, a बराबर कितना आ गया बेटा, बोले a का वैल्यू 17 मिला, a का वैल्यू कितना मिल गया 17, तो हमें मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए देखेंगे a बराबर 17 आ गया। अब हमारे पास सवाल पूछा क्या an, a पे 10 की वैल्यू ये ने पूछा है, तो a प्लस क्या लिखते हैं 9d, क्या लिखेंगे 9d। अब इसकी वैल्यू कितना है बराबर कितना 17, कितना है 17 है, देखिएगा ऐसे, तो a अब आप करेंगे प्लस, अब इसमें क्या है 9d है, या आप ऐसे करिए a 10 बराबर a की वैल्यू आपके ना माने 17 है और प्लस 9, d की वैल्यू कितना है माइनस का 1, a 10 बराबर लिखेंगे 17 और माइनस का क्या आ जाएगा 9, तो a 10 बराबर कितना आ जाएगा 8। बताओ समझ में आया, बोलो समझ में आ गया ने, नोट कर लीजिएगा। तीसरे का 5वां सवाल दिया गया a 3 बराबर क्या 15 है, यही है ना, हो गया d बराबर 5 d बराबर 5 9 बराबर यस 9 बराबर क्या, अब आप ही लोग बोलिए मैं नहीं बोलूँगा, लगाइए हम लगाते हैं। तो आप लोग नहीं मानेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। अब लिखा गया इसमें यस a बराबर लिखा है, यस 9 बराबर, तो n बराबर आपको 9 मिल चुका है, ध्यान दीजिएगा, और इसका वैल्यू भी मिल गया है, इसका वैल्यू यस 9 बराबर क्या है 50 तक मिल चुका गया है। अब सूत्र लगाएंगे हम लोग Sn बराबर n/2, ध्यान दीजिएगा पहले, फिर बात पर कर रहे हैं 2a प्लस कुछ में n-1 लिख देंगे, इसमें लिखा है यस 9 बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 2/2, यहाँ लिखेंगे 2 a की वैल्यू नहीं दिया गया है, ये प्लस n की वैल्यू आपका 9 माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू 5 है, यहाँ देखिएगा इस तरीके से। तो अब यस 9 बराबर लिखेंगे 75, इसका मान कितना है 75, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 8 25 40 हो जाएगा, 150, तो यहाँ पे 150 हो गया बराबर 9 गुणे 2a प्लस 40। अब ये इसका का इधर कर देंगे 150/9 बराबर लिखेंगे 2a प्लस 40, तो इसको काट दो, 3 3 का 9, 3 25 15 50 हो जाएगा,
50/3 बराबर 2a प्लस 40। अब 50/3 माइनस में क्या हो जाएगा 40 बराबर 2a। समझ में आ रहा सबको? यस सर। अब यहाँ लिखेंगे 50/3 माइनस 40/1 बराबर क्या लिखेंगे 2। ठीक है ना? 2 ये होगा, देख लीजिए। यस सर, सही है। उसके बाद आप बात बताइए सही है क्योंकि आप खुद को गलत बताते हैं। 3 ये है और ये 4 3 120 हो गया। इसका कर देंगे 50 बराबर लिखेंगे 2a। अब इसको घटा लो 70/- माइनस का 70/3 बराबर 2a। अब इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए काटेंगे तो माइनस का 70/3 गुणे 2 हो जाएगा यस सर। बराबर a। इससे काट दो कितना हो जाएगा 35 माइनस का 35/3 बराबर क्या a। a की वैल्यू आपको क्या हो गया मिल गया। अब जब a की वैल्यू मिल गया तो a9 का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? A9 का। a9 का निकालना है तो a + 8b होता है। बोलो समझ में आया? यस सर। a की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और A की वैल्यू माइनस का 35/3 और b की वैल्यू आपका 5 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा आपका a9 वैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a9 बराबर a की वैल्यू आपका माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणे आपका हो जाएगा 5। तो a9 का इस तरीके लगाएंगे माइनस का 35/3 8 × 40/1 कर देंगे। अब a9 का इस तरीके से करेंगे तो माइनस का 35 और ये प्लस का 120 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। समझ आ रहा कुछ? अब देखिएगा ये, अब इस पे घटाएंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका 9 × 12 85 85/3 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? बोलो समझ में आया कुछ? देखिएगा अब यही आपको समझना नहीं, आप नहीं समझ पाए होंगे। यहाँ देखिएगा जब आप माइनस का 35/3 लिखा है प्लस का 40 हो जाएगा 8 × 40। इसके बटे 1 करके लघुत्तम लेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 हो जाएगा और ये आपका 40। 4 कितना हो गया 112 120 हो गया नहीं 120 हो गया। इसका कर लेंगे तो 35 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए अब घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? नोट कर लीजिएगा सब।